हेलो सोल फैमिली। मैं हूं डॉक्टर भूमि और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ कोच भूमि पर। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर सामने वाला व्यक्ति रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है या फिर किसी थर्ड पार्टी के साथ जाना चाहता है या फिर वो रिश्ते को तोड़कर जाना चाहता है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो आइए आगे बात करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो आइए बात करते हैं। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है या फिर वो हमें छोड़कर जाना चाहता है, तो उस केस में हमें उसको रोकना नहीं चाहिए या फिर यह समझा जाए या फिर यह कहा जाए कि हमें सामने वाले व्यक्ति को ना तो रोकने की कोशिश करना चाहिए और ना ही उसे फोर्स करना चाहिए कि नहीं, हमने इतने साल साथ में बिताए हैं, या फिर कुछ भी ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति जाना चाहता है, आप उसे कितना भी रोक लो, पहला तो वो इरिटेट होने लगेगा और फिर अगर वो रुक भी जाएगा तो कुछ ही दिनों के बाद स्वाभाविक है कि वो आपको छोड़कर चला ही जाएगा। इसलिए व्यर्थ प्रयास करने से अच्छा है कि आप अपने आप को इस लायक बनाएं कि वो तो क्या, उसके जैसे कई और ऑप्शन आपको अच्छे लगे। देखिए, हम कुछ ऐसी टिप्सों पर काम करेंगे, ना कि हम अपने आप को निखारेंगे, बल्कि सामने वाला व्यक्ति भी आकर हमारी वापस से पैर पकड़ेगा कि हमें रिलेशनशिप में आना है। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। तो जैसा करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए। जैसे कि अगर वो बोलते हैं कि मैं नहीं रहना चाहता हूँ, तो आप बिना कुछ सोचे ये बोल दीजिए, ठीक है, अगर आपको नहीं रहना तो आप जा सकते हैं, आपको जो भी काम करना है कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब ये बात सुनेगा सामने वाला व्यक्ति, तो वो ये करने की कोशिश करेगा कि चलो करके देखते हैं, चलो जाके देखते हैं, इनको फर्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। वो इस रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करेगा। पर आपको इस केस में डरना नहीं है। आपको देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें ये लगता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति एक बार चला गया तो पता नहीं वो लौट कर आएगा या नहीं आएगा। उस केस में हमें अपने आप को मजबूत करना है। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति हो या फिर जो अभी हमारी लाइफ में नहीं आया है वो, या फिर जो हमारी लाइफ से जाना चाहता है वो, कोई भी व्यक्ति हो, जब तक उन्हें आपसे कुछ मिलता है तभी तक वो आपके साथ रहते हैं, और जैसे ही उनके स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है वो निकल जाते हैं। इसीलिए हमें उन पर ध्यान नहीं देना है, हमें बस अपने आप को परिपूर्ण बनाना है। तो आप उनसे अपना ध्यान हटाइए और आप अपना ध्यान एक ऐसी जगह सेट कीजिए, एक ऐसी जगह लगाइए आप अपना ध्यान, ताकि उससे आपकी ग्रोथ हो सके और आप अपने आप को सेल्फ लव से भर सके। तो आप ये कीजिए। फिर दूसरे केस में आप क्या कर सकते हैं? दूसरे केस में आप कर सकते हैं कि जब आप अपने करियर पर ध्यान देंगे या फिर आप कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे कि सामने वाला व्यक्ति इन्वॉल्व ना हो, तो आप उन कामों को जारी रखिए। मान लीजिए, अगर आप दोनों सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं, तो आप सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए ताकि आप उन्हें स्टॉक ना कर सकें। अगर आप चाहें भी तो चाहकर भी उन्हें स्टॉक ना कर सकें। और दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों की कॉमन फ्रेंड हैं, जो कि आप दोनों के बारे में अक्सर बातें करते हैं, या फिर उनको पता है आप दोनों के बारे में, आप उनसे जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम कांटेक्ट रखिए। क्योंकि जैसे जैसे वो पूछेंगे या फिर कुछ ऐसी बातें बोलेंगे, वैसे वैसे हमारे जख्म ताज़ा हो जाएंगे। तो हमें उनसे कांटेक्ट नहीं करना है या फिर कम से कम बात करनी है। अगर वो हमें उनके बारे में बात करते हैं तो हमें उनसे यह बोलना है कि देखिए, अगर हम लोग मिल रहे हैं, अगर हम टाइम दे रहे हैं आपको, अगर हम दोनों की आपस में बात हो रही है, तो प्लीज हम अपने इस टाइम में बस हमारी ही बात करें। जो इंसान या जो व्यक्ति मौजूद नहीं है उसके बारे में कुछ ना कहा जाए। आपके ऐसा बोलते ही या तो वो आपसे कट ऑफ कर लेंगे या फिर वो आपको उनके बारे में नहीं बात करेंगे। और तीसरा काम क्या कर सकते हैं
आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें कि आपकी बहुत रुचि हो। आप रुचि अनुसार कुछ भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को पेंटिंग बहुत पसंद है, किसी को डांसिंग बहुत पसंद है, तो आप अपने आप को निखारिए, आप अपने आप को एक बेटर वर्जन में लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने आप से जुड़ेंगे वैसे वैसे दुनिया की सारी चीज़ें आपसे जुड़ने की कोशिश करती हैं। देखिए, हमारी कोई भी चीज़, रिलेशन हो, कैरियर हो या मनी हो, ये सारी चीज़ें कब खराब होती हैं? जब हम अपने आप को अपनाने से इनकार कर देते हैं, जब हम अपने आप को बेहतर नहीं समझते, जब हम अपने आप को वर्दी नहीं समझते, या फिर अपने आप से ज़्यादा हम किसी और चीज़ को प्रायोरिटी देने लगते हैं, तो वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी से जाने लगती हैं। प्रकृति का नियम ही है, सबसे पहले अपने आप को देखो और फिर बाकी चीज़ों को देखो। देखिए, कुछ लोग ऐसे सेल्फलेस कहते हैं। सेल्फिश का ये देखिए, सेल्फिश और सेल्फलेस होने में अलग अलग मतलब होता है। जैसे कुछ लोग सेल्फिश होते हैं कि चलो ठीक है, हमारा काम निकल गया तो हम अब इनको, कुछ लोग ब्लॉक कर देते हैं, या फिर कुछ लोग अपनी ज़िंदगी से हटा देते हैं, या अपने स्वार्थ के लिए किसी से भी काम करवा लेते हैं। ये होते हैं सेल्फिश। और सेल्फलेस ये होते हैं कि देखो, भले ही हमारा काम है, लेकिन अगर सामने वाले व्यक्ति का भी उसमें फ़ायदा हो रहा है, उसमें उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो वो होता है सेल्फलेस। तो हमें सेल्फलेस बनना है, सेल्फिश नहीं बनना है। तो आप ये भी काम कर सकते हैं। और आप अगला क्या काम कर सकते हैं? जैसे ही ये सारे काम करते करते आपको 2 से 4 महीने होंगे, तो आप अपने ज़िंदगी में बदलाव देखिए। वो व्यक्ति सामने से खुद लौट कर आएगा और वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि आपका यह बदला हुआ रूप उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो व्यक्ति सोचेंगे कि ये मेरे बिना खुश कैसे रह रहे हैं, या फिर इन्हें मेरी ज़रूरत क्यों नहीं है, मैं अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये सामने वाला व्यक्ति खुश कैसे है। वो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपकी लाइफ में दोबारा आएगा। पर आपको यहीं पर सावधान हो जाना है। आपको ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है कि आप तुरंत ही रिलेशनशिप में जंप कर जाओ। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये करना है कि देखिए, आपको जो लगे कीजिए। आपको अपना बेटर वर्जन बनने में आपको हेल्प करनी है, और आपको अपने आप को कम से कम 6 महीने या फिर 1 साल का टाइम देना है। अगर वो व्यक्ति उतने टाइम तक वैसे ही बना रहा जैसे कि आप चाहते थे, तो आपको आगे रिलेशनशिप बिल्ड करना है। अगर वो व्यक्ति वैसा नहीं रहा, या फिर फेक दिखा रहा होगा, या फिर फेक शो कर रहा होगा, तो वो इतने टाइम में आराम से निकल जाएगा। और जो व्यक्ति आपके लिए बना है, वो आपका परफेक्ट पार्टनर है, वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।